नौजवानों अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। हाँ, कभी बीवी बन सवर का तैयार हो जाए ना तो कह दो बेचनी बहुत अच्छा लगे जाती है, वो खुश होगी ना, सवाब है। बीवी की तारीफ करने में सवाब है। और कुर्बान जाओ, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक इमाम साहब मस्जिद में तकरीर किए जुमा में कि लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान अमल कर लिया, घर आया, जुमा पढ़ के घर आया, बीवी से बोली खाना निकाला, बीवी खाना निकाल के दी, खाना एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खलकी, ओह की खाना बने, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हर लुकमा में बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, अब बेलना लागे मथा में पीछू से मार के खटा, बोली बाह कने मारे, बोला 20 साल हमार बिहार भागला ते हमार आज तक तारीफ नहीं करला, अरे पड़ोसी यहाँ से दाल आल नहान से तारीफ नहीं तो थके छौन, इतना बेल ना मार बोल मत हाथ बाल उड़ा धोन कर। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मैं कह रहा था कि मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था बेचारा, तो दाई आई ना, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद, उसका कहवा बनेगा। एक कहवा वो है जी ना, अरे गुरूर दागे और तो खिलने जो ही वक्ति में, तो दाई बोली कि थोड़ा शहद ले आओ। अब ये गरीब आदमी शहद तो था नहीं घर में, तो पड़ोसी के पास गया, भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी बोला कि नहीं मेरे पास तो है नहीं। 5-6 घर गया, किसी घर से नहीं मिला। तो एक आदमी बोला रे तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ हमें शहद चाहिए। बोला जाना मदीने से बाहर निकलना, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में 100 ऊंट का काफिला होगा, वहां तुम्हें शहद मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ये दौड़ा दौड़ा मदीने से बाहर निकला, देखा कि 100 ऊंट लाइन से काफिला आ रहा, बड़ा खुश हुआ। तो जो सबसे आगे ऊंट वाला था ना, उसको इशारा किया, भाई रुको रुको, रुक गया। अब एक ऊंट आगे वाला ऊंट रुका तो पीछे वाले सारे ऊंट रुक गए। क्या बात है भाई? बोले भाई मैं गरीब आदमी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद मिलेगा आप लोगों के पास? बोला हाँ मिल जाएगा, लेकिन रुको अमीर से पूछना होगा, हमारे जो खलीफा हैं उनसे पूछना होगा, हमारे जो सरदार हैं उनसे पूछना होगा। और कुर्बान बोले पूछ लो। तो वो ऊंटवान अपने सरदार से पूछा कि हजरत ये गरीब आदमी है, इसे थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो सरदार ने कहा कि ऐसा करो, ये ऊंट के पीठ पर शहद का 2 घड़ा बना हुआ था, मटका यूं बैलेंस करके बना हुआ था। तो सरदार बोला कि ऐसा करो, एक मटका शहद का खोल के इसको दे दो। बोला कि हुजूर वो थोड़ा सा शहद मांग रहा है, ये घड़ा लेके क्या करेगा? तो सरदार ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे दे रहे हैं, एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर अगर एक घड़ा खोल देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा? तो सरदार बोला कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हजरत अगर दोनों घड़ा दे देंगे तो लेके जाएगा कैसे? तो सरदार ने कहा कि ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। और मदीने के जर्रा जर्रा गवाह है, उस गरीब के घर में शहद के 2 मटके बंधे हुए ऊंट समेत पहुंचा है। जानते हो वो सरदार कौन थे, वो खलीफा कौन थे? और कुर्बान जाओ, उसे दुनिया हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहती है। ये जुन्नून मिस्री अगर कहा जुन्नूरैन का जिनको खिताब मिला, दामादे मुस्तफा है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह जब दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में हैसियत के मुताबिक खर्च करो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, और अल्लाह
एक बात है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। और जो बखील है, कंजूस है, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नाती है रे, अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए शेर सुना दे, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। एक बखील शादी किया, बीवी को सामने बिठाया। अब बीवी कह तुरा पता छो हमरा खाना में की पसंद है। बीवी कहल कि हमरा की मालूम, हम तखनी नया नया अबे कल्ला तेजे खावा बना के देबोन। बोला सुने, गोश्त गोश्त हमें नहीं खेची, माछ हो हमें नहीं खेची, दूध हमें नहीं खेची, दही हमें नहीं खेची, टमाटर हमें नहीं खेची, भिंडी करेला यानी हमें इसकी सब्जी नहीं खेची। तो बीवी बोली ते की खेजा? बोले मैं खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खावा। बोले खाना ही होगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे, सिर्फ दाल बनेगी। वो बेचारी नई नवेली दुल्हन खामोश हो गई। तीनों टाइम दाल, ले दाल की दे दाल। इतना दाल खेलो इतने हो, अरे बोलो नहीं हो। आदमी जी जानवर जी, वो बकरी जी हो। तीनों टाइम दाल। 2-3 महीना ये लड़की दाल खाते खाते सूख के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन। सुभान अल्लाह। 7 भाइयों की इकलौती बहन। 3-4 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने देखा अपनी बहन की शक्ल को कि कमजोर हो गई है, लागर हो गई है, सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने पूछा की क्या दैया बीमार चलेगी? बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिला भैया। माशाल्लाह, ये हमारे हजरत मुर्शिदा खातून ने 1000 रुपए। माशाल्लाह, देखिए हमारी एक बहन ये मुर्शिदा खातून ने 1000 रुपए ताउन करी। अल्लाह हमारी बहन के इस दान को कबूल करे। माशाल्लाह। मदरसा के नाज़िम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन के नाती बीमार हैं। ये हमारे हजरत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहू मदरसे के नाज़िम हैं। इनके नाते नवासी की तबीयत खराब है, अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हमारे हजरत की बेटी गजाला की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह इनके भी दाने को कबूल अता फरमा दे। बेटा मोहम्मद के लिए, बेटा मोहम्मद के लिए माशाल्लाह।